ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन WBJE 2022 काउंसलिंग, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक PDF मिल जाता है। ये ऑफिशियल पोर्टल पे ही मिलता है WBJE बोर्ड का। वहाँ पर एकदम डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर ई काउंसलिंग ऑफ WBJE 2022। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन once a candidate clicks on the link for registration, the following page appears. Candidate must read the important instruction in area A. इस एरिया A पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कैन लॉग इन यूजिंग रोल नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन एज शोन इन द सेक्शन B। 2 सेक्शन आपको मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे। एक ब्लू कलर का एक बटन आएगा, उसमें क्लिक करने के बाद ऑफिशियल पोर्टल पे आप इस पेज पे आओगे। इसमें ऐसे यहाँ पर इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको 2 चीज़ मिलेगा। एक तो है रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन और एक है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर 3-4 पॉइंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपका साइन इन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा। देन आप साइन इन तभी कर सकते हो जब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर ई काउंसलिंग 2022 WBJE काउंसलिंग के। ठीक है, तो पहले आप सी पे क्लिक कीजिए क्योंकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ओके, सी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। कुछ बात कहे गए हैं कि कैसे पासवर्ड बना सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो पासवर्ड को, कैसे मतलब कौन कौन सा यहाँ पर कंडीशन है। आई हेयर बाई एग्री, जो भी है आपको एग्री करना ही पड़ेगा लास्ट में, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे चेक कीजिएगा। देन आप उसमें कुछ आएगा, ओके एंटर इसको प्रेस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की फर्स्ट पेज आएगा, जहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन रिज़ल्ट होगा, जो स्कोर कार्ड होगा, उसके अंदर रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा। अगर स्कोर कार्ड मतलब स्कोर कार्ड में भी होगा, साथ ही साथ जो आपको कन्फर्मेशन पेज मिलता है आफ्टर दी जो आप एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए थे एकदम पहले, उस कन्फर्मेशन पेज भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा। तो इससे आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। आपका नाम, आपका मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये डालना पड़ेगा, एकदम सही से डाल दीजिएगा। देन सिक्योरिटी पिन मिलेगा यहाँ पर, ऐसा इसको आप इसमें डाल दीजिएगा। देन आप इसमें सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर एक और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। पहली बात तो है यहाँ पर आप पहले ही डाल दिए थे तो ये सील हो गया, तो यहाँ पर ऐसा सील होके आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर और साथ ही साथ आप जो एकदम एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे उसके लिए ईमेल आईडी भी डाले थे, मोबाइल नंबर और ये भी आप डाले थे, तो ये ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हो तो इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट आपको पासवर्ड चूज़ करना है, जो इम्पोर्टेंट है। पासवर्ड कैसे चूज़ कर सकते हैं, आपका नाम लिख लीजिए। मान लीजिए आपका नाम है राम, देन @ दीजिएगा और आप एक कोई भी नंबर दीजिएगा। @ दे सकते हो, हैशटैग दे सकते हो, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो आपका एक कुछ नंबर दे दीजिएगा। मान लीजिए मैं @ देता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए 2010 दे देता हूँ। तो ये एक ऐसा एक पासवर्ड बन गया। आप ऐसे तरीके से खुद के नाम के साथ और खुद के डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर के साथ पासवर्ड बना सकते हो। उस पासवर्ड को देना पड़ेगा 2 बार, एक बार यहाँ पर और दूसरा बार कॉन्फर्म करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पिन दूसरी बार देना पड़ेगा और फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप देख लीजिएगा कि आपका सब कुछ सही है क्या नहीं है। ठीक है, देन आप इसमें फाइनल सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट पेज में एक कॉन्फर्मेशन आएगा, डू यू विश टू सबमिट, आपको येस करना पड़ेगा।
अब इसको सबमिट कर दीजिएगा। देन आपके पास एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस बार फिल करना पड़ेगा, तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो ये फ्रीज होके आएगा आपका, जो ये है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जेंडर होगा ये फ्रीज होके आएगा, इंडियन ये भी फ्रीज होके आएगा, वेस्ट बंगाल जनरल ये सब फ्रीज होके आएगा, ठीक है। ये आपको कुछ डालना नहीं है, पहले से ही आएगा। आपको जो डालना पड़ेगा यहाँ पर वो है बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का जो आपका अगर बैंक अकाउंट है तो उसका नाम, जो भी बैंक अकाउंट में जो होल्डर नेम है वो, और साथ ही साथ उसका अकाउंट नंबर बैंक का, साथ ही साथ उसका एक और बार कॉन्फर्मेशन चाहेगा अकाउंट नंबर का। देन आएगा IFSC कोड, देन आएगा बैंक नेम, जो भी बैंक का नेम है और जो भी ब्रांच का नेम है। तो ये डालने के बाद आपका जो आएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पहले तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर कुछ खास बताया नहीं गया। सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। देन आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको जो आपका क्लास 10th है, मतलब क्लास 10th हो सकता है और कोई भी उसका इक्विवेलेंट एग्ज़ाम हो सकता है, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका सेकेंड लैंग्वेज होता है, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जो भी हो इंग्लिश जो होगा, उस इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका जो भी मार्क्स आया था क्लास 10 और कोई भी उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, वो आपको डालना पड़ेगा। इसमें ऑब्टेन मार्क्स और उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो डालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक एक परसेंटेज जेनरेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्लास 12 का कुछ मार्क्स डाल, पहली बात तो ये फिक्स हो गया, मतलब ये फ्रीज होके आएगा। आपको यहाँ पर कुछ डालना नहीं है, आपको डालना है नीचे वाला, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, पहली बात तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है, कोई भी मतलब जॉइंट आप WB देने के लिए ये कंपलसरी होता है, तो इसका ये तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इंग्लिश भी आएगा और साथ ही साथ 2 लैंग्वेज आएगा। यहाँ पर बायोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप इस एरो पे जब क्लिक कीजिएगा तब आपके पास नहीं, इस एरो पे नहीं, यहाँ पर आप बायोलॉजी यहाँ पर सिलेक्ट होके आया है, लेकिन यहाँ पर एक एरो आएगा ऐसे तरीके से। इस एरो पे जब क्लिक कीजिएगा इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट आएगा, 3-4 सब्जेक्ट आएगा। अगर वो सब्जेक्ट आपके पास है, मतलब आप जब HS दिए थे और कोई भी उसका इक्विवेलेंट एग्ज़ाम दिए थे, अगर उसमें सब वो 3-4 सब्जेक्ट में है तो आप दीजिएगा, नहीं तो इसमें नन और समथिंग कुछ नन करके आएगा, उस नन पे आपको क्लिक करना है और उसको रख देना है, नहीं तो आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। और इसमें भी आएगा नॉट एप्लीकेबल, यस, तो ये नॉट एप्लीकेबल होके आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको मान लीजिए बायोलॉजी आपका नहीं था और यहाँ पर जो भी 3-4 ऑप्शन होगा, अगर वो नहीं है आपके पास, तो मतलब वो आप सब्जेक्ट नहीं लिए थे, तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल, इसमें भी आएगा नॉट एप्लीकेबल, इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। सेम तरीके से नीचे में भी आएगा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ वोकेशनल आएगा यहाँ पर, जो आपको दिख रहा होगा ये टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट और नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट था तो आप इसमें डाल दीजिएगा कोई भी एक को सिलेक्ट करके, अगर नहीं है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करके रख दीजिएगा। और ये दोनों अगर आपके पास नॉट एप्लीकेबल है तो उसके मार्क्स तो देना ही नहीं है आपको, लेकिन ये देना पड़ेगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसका मार्क्स दीजिएगा ऑब्टेन मार्क्स और साथ ही साथ उसका मैक्सिमम मार्क्स ये आपको दे देना है और उसको सिलेक्ट कर देना है। तो उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर कुछ परसेंटेज वो ऑटोमेटिक आएगा, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हालांकि ये ऑटोमेटिक आएगा, ये फ्रीज नहीं होके आएगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि आप तो पहले ही जब एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे तभी ये सब दिए थे, तो वो ही आएगा। तो आप अगर वो सेम है तो आप इसको रख दीजिएगा, नहीं तो आप एडिट कर सकते हो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक और कॉन्फर्मेशन आएगा, इस पर येस क्लिक कीजिएगा। येस क्लिक करने के बाद जो प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट आएगा, ये आपका मेन पेज है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी यहाँ पर त्रुटि है तो आप उसको प्रीवियस में जाना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे आएगा प्रीवियस, इस प्रीवियस पे जाइएगा। अगर कोई भी गलती नहीं है, आप बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा, अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप सेव एंड फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो आपका एप्लीकेशन जो होगा यहाँ पर और एक कॉन्फर्मेशन चाहेगा, आप येस कर दीजिएगा, तो आपका एप्लीकेशन भी
कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अगर देखिएगा तो कुछ आ रहा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा था, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप दे दिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिए, मतलब जो भी आपका एड्रेस और जो भी है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ही हो गया, तो ये 4 हो जाएगा आपके पास। लेकिन बचा क्या रहेगा? बचा सिर्फ ये रहेगा कि ये जो फीस नहीं, फाइनल सबमिट भी आप कर दिए, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट आपका ये पेज आ जाएगा जो भी मैं आपको दिखाया, ये वाला। इस पेज में आपको अब दिखाने लगेगा कि टोटल अवेलेबल चॉइस कितना है, आप कितना फिल किए हैं। हालांकि अभी फिल नहीं किए, क्योंकि अभी भी एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आप पेमेंट नहीं किए हैं, तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा। साथ ही साथ अनफिल्ड चॉइस तो ये आएगा, और साथ ही साथ ये यहाँ पर दिखाएगा कि अनलॉक्ड है कि लॉक्ड है। देखिए चॉइस लॉकिंग स्टेटस होता है ये, अगर ये लॉक कर दिए हैं बाद में जाके करना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉक कर दिए तो इसमें लॉक्ड आएगा, और नहीं किए तो अनलॉक्ड आएगा। लेकिन अब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें न्यू लिख के आएगा, तो जस्ट आपको वो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे पेमेंट करने के बाद इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि ऑनलाइन पेमेंट, जो भी यहाँ पर होगा आपको सिलेक्ट करके पे फ़ी पे पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आपका जो भी आएगा, अब आपको चॉइस फिलिंग कर दिया, मतलब अनलॉक किया जाएगा, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग पे न्यू लिख के आएगा, अब इसमें चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। बात की इतना तो आप मैं अभी डिस्कस कर दिया, जो भी आप बात की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है, आप कोई भी राउंड पे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये रजिस्ट्रेशन इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।